हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर क्लास। आज अपन बात करेंगे, अपन ने जो 3.1 कर ली थी उसके आगे अपन चलेंगे। उसके आगे मैट्रिसेस में आता है अपना ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस पर ऑपरेशंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑपरेशंस की। सबसे पहला ऑपरेशन है अपना एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्सों का क्या और मैट्रिसेस का योग, यानी कि एडिशन, यानी उनको जोड़ते किस प्रकार है। यानी कि दो मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे उसके लिए अपने को दे रखा है। कोई भी दो एडिशन, दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। जैसे ए अपन ले लेते हैं 2 3 4 5 6 और 7। बी इक्वल्स टू है 2 3 6 8 10 और टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस है। सबसे पहली बात, किसी भी मैट्रिसेस यानी कोई भी दो मैट्रिसेस है, उनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका जो ऑर्डर होता है वो उन दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होगा कोई भी मैट्रिक्स का, तभी उनको अपन ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए ए आई जे प्लस बी आई जे, यही होता है ए आई जे प्लस बी आई जे। यहां पर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू वो कैसी होनी चाहिए, सेम। ये वाली सेम और ये वाली सेम, मतलब कि A11 को ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, B11 में। A12 को ऐड किसमें करेंगे, B12 में। A21 को किसमें ऐड करेंगे, B12 में। A22 को किसमें ऐड करेंगे, B22 में। जैसे इनको ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे अपन, देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा अपना, 2 + 2 4, क्या है 2 + 2 3 + 3, 4 + 6 5 + 8 6 + 10 और 7 + 12। ये हो जाएगा अपना 4 6 10 13 16 और 9। ये अपना होगा एडिशन। यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ऑर्डर होता है कोई भी मैट्रिसेस का, वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, ऐड करने के लिए उसी रो और उसी कॉलम का अवयव यानी कि एलिमेंट उसी रो, सेम रो यानी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा। यानी कि A11 किससे ऐड होगा, B11 से, A12 B12 से, B2 A21 B21 से, A22 B22 से, ऐसे ही सब ऐड होंगे। तो ऐड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता पड़ गई अपने को, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, यानी कि किसी एक स्केलर से अपना जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, सबसे क्या है अपना दूसरा ऑपरेशन, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। यानी कि क्या होगा, स्केलर से, कोई भी एक स्केलर है उसको अगर अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक ही मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को अपने को उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये ए दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैसे कैसे करोगे, के सीधी सी बात है, ये जो के है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो अपना मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट से ये जो कांस्टेंट है यानी कि स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगी अपनी मैट्रिक्स,
ये मैट्रिक्स। आया समझ में? कोई भी एक स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी? ये। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक एग्जांपल कर ले। एग्जांपल नंबर 7 जो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के ऊपर ही बेस्ड है। देखते हैं अपन एग्जांपल एक, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो सबसे अपने को एग्जांपल में दे क्या रखा है? ए दे रखा है, ए इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 1 2 3 2 3 1 1 2 3 और 2 3 1। बी क्या दे रखा है? 3 -1 3 -1 0 2। ये अपने को दे रखा है, तो फाइंड क्या करना है अपने को? ये बोल रहा है कि ये फाइंड करो। सबसे पहले देखो नेगेटिव है यानी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन है, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का ये क्या सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है इसका? m इंटू एन क्या बनेगा ऑर्डर? बताओ देखे। 2/3, इसका भी 2/3। पहले अपने को चाहिए 2a, 2a निकाल लेते हैं। क्या बताया था मल्टीप्लीकेशन के लिए? ये जो 2 है जो स्केलर है वो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2 4 6 4 6 2। ठीक है, ये आ गया 2a। अब अपने को चाहिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। 2a कितना है? 2 4 6 4 6 2 माइनस बी कितना है? 3 -1 3 -1 0 2। करके देखो क्या होगा? क्या बनेगा अपना? 2 -3, 2 -3 कितना होगा अपना? -1। 4 -1 क्या हो जाएगा? 5। 4 -1 प्लस हो जाएगा 6 -3 3 4 5 6 -0 0 2 -2 0 सॉरी 6 -0 6। गॉट इट? ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था जो एग्जांपल था। ए दे रखा है, बी दे रखा है, अपने को फाइंड क्या करना था? 2b माइनस 2a माइनस बी। 2a माइनस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? 2a। 2a क्या आ जाएगा? 2a ये है। 2 का मतलब क्या हुआ? 2a का मतलब क्या हुआ? a के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अपने को पता है कि जो 2 है जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपन ने किया और माइनस बी। आगे आंसर, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स को एडिशन करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? सबसे पहली आती है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आती है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? कोई दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करें ये उस पर अप्लाई होगा। एडिशन में क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन में आ गया समझ में? आगे एसोसिएटिव लॉ। क्या होगा एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ होगा ये होगा एसोसिएटिव लॉ। आ गया समझ में? इजी है, प्रॉपर्टीज आज तक जो अपन ने पढ़ी है वही है। अब आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अपने को पता है क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी अगर जीरो मैट्रिक्स है, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी। मतलब
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स को अपन इससे डिनोट करते हैं, यही होगा। ये है प्रॉपर्टीज अपनी मैट्रिक्स के एडिशन की। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाई ऑफ ए मैट्रिक्स। सेम उसमें भी काम करेगी। कैसे? जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज तो ये है जो मल्टीप्लीकेशन की होती है। आगे समझ में, अगर के कोई स्केलर, कोई दो मैट्रिक्स जो ऐड हो रही है उसके ऊपर अगर मल्टीप्लीकेशन करें अपन स्केलर का, तो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है, बस यही एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे, और एक और है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी के प्लस एल टू ए, यानी कि कोई स्केलर अगर एडिशन रूप फॉर्म में हो और उसको किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको भी अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे समझ में? चाहे दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, या फिर दो कोई स्केलर है उनके एडिशन के से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। आगे समझ में? जैसे एग्जांपल्स इसमें आपको दे रखे हैं 8 9 10 11, ये सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ये आपको करने हैं। एग्जांपल्स आपको खुद से करने हैं। उसके बाद अपन चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस होगा। मैट्रिक्स तो क्या है, एक मैट्रिक्स को थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो बात है वो है, किसी कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है। अगर मल्टीप्लीकेशन जैसे ए इंटू बी कर रहे हैं अपन, ए बी अपने को फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, बी ए की बात भी करेंगे। ए बी की बात करते हैं, ए बी कब होगा, ए बी कब पॉसिबल होगा, अगर नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, उसके पहली जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम नंबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितने कॉलम है उतनी रोज इसमें होनी चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में, तब भी अपन जाके उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में? सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, किसी भी दो, कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो पहली जो मैट्रिक्स है उसका, उसके जितने भी कॉलम है उतने उतने ही रो दूसरी वाली मैट्रिक्स में होने चाहिए। जैसे एक करते हैं, एग्जांपल करते हैं अपने को, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 बात करते हैं अब एग्जांपल नंबर 12 की। एग्जांपल नंबर 12 क्या है, फाइंड ए बी वेयर ए क्या दे रखा है अपने को, 6 9 2 3, बी क्या दे रखा है अपने को 2 6 0 7 9 8।
ये कोई दो मैट्रिसेस दे रखी है, अपने को फाइंड क्या करना है, ए बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। इस वाले की कॉलम की, इस वाले रोज। देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं में 2, और इसके अंदर रोज कितनी है 3। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 6 इंटू 2 क्या होगा, 6 इंटू 2 ही इक्वेशन है, और प्लस 9 इंटू 7, ये तो पहली रो है, आ गया समझ में। उसके बाद इसी कॉलम को इस वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, करो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, फिर ये वाली इससे 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। अब नीचे वाली रो इन तीनों से करो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, क्या हो जाएगा 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81, 81 प्लस 36 जो 7 और 117, 0 प्लस 72, 4 प्लस 14 18, 12 प्लस ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 24। ए इंटू बी क्या आ गया अपना ये। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको पहले इससे, इसको इससे, फिर इसको ऐड करना है, फिर यही इससे, यही इससे। एक तरीके से देखो, ध्यान से देखो, जैसे अगर कंफ्यूज हो जाओ तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए 7 बनना चाहिए यूं, यानी कि ये वाला रो, सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम, यही रो और इसके आगे वाला कॉलम, यही रो और इसके आगे वाला कॉलम। ये देखो 7, ये भी 7, एक तरीके से जो 7 का शेप बनेगा उसी से अपने को मल्टीप्लाई करना है। ये इससे होगा, यही ये भी इससे होगा और ये भी इससे होगा। आया समझ में मल्टीप्लाई करना कैसे आता है। एक दो एग्जांपल और करते हैं, आ जाएगा। आगे वाला एग्जांपल लेते हैं अपन एक और। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अपने को कि इसके जो कॉलम है वो इसके जो रोज है उसके बराबर होने चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आ गया समझ में, तभी अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 13 एग्जांपल दे रखा है, 1 minus 2 3 minus 4 2 5 b equals to 2 4 2 3 5 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, ए बी फाइंड करना और बी ए बी फाइंड करना है, वो बाद में बात करेंगे। पहले अपन ए बी सीधे सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए बी क्या होगा अपना 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 जो कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस -8 3 इंटू 2 जो 6 आ गया। यह है, ये अब इससे होगा 3 - 10 प्लस 3, ये हो जाएगा -8 प्लस 8 और ये हो जाएगा 10, माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 5, क्या हो जाएगा 0, 6 - 10 जो -4, ये कितना हो जाएगा
सॉरी, हो गया, ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे थोड़ा होगा, यही हुआ 0, 10, ये हो जाएगा 15 माइनस 12 जो 3। ए बी क्या आ गया अपना, ये आ गया समझ में, ए बी क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, आ गया समझ में, मल्टीप्लाई, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, आ गया समझ में, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए जो अपनी सिंपल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आएगा। आगे समझ में, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं होता है, हमेशा याद रखना है। क्वेश्चंस भी करेंगे ऐसे, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। सॉरी, एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। सबसे पहले तो एसोसिएटिव, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर ये काम करता है। एसोसिएटिव तो क्या होगी, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। आगे समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। आगे समझ में, ये अपना होगा मल्टीप्लीकेशन। आगे बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल्स आपको घर से करने जरूर हैं। अपन हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज आपको सॉरी एग्जाम्पल्स आपको घर से करने हैं। 3.2 में बेसिक ऑपरेशंस दे रखे हैं, जैसा कि इजी क्वेश्चंस हैं, आप घर पे कर सकते हो इनको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, ए प्लस बी निकालना है। इजी वे में हो जाएगा। ए प्लस बी कैसे करोगे, जो ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे सॉरी ए आई जे प्लस बी आई जे, वेयर इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं आई जे की जगह कुछ भी दे दो, ए बी सॉरी सी डी दे देते हैं। मतलब क्या होगा, ये कब ऐड होंगे, जब i इक्वल्स टू सी हो और b इक्वल्स टू सॉरी j इक्वल्स टू d हो। यानी कि a11 किस में ऐड होगा, b11 में, a12 किसमें होगा, b12 में। ऐसे ही यानी कि कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे उसी के साथ ये ऐड हो सकते हैं। a प्लस बी सेम, इसमें a माइनस बी में भी सेम होगा, 3ac स्केलर वाला, और a इंटू बी और b इंटू ए, ये भी आपको करना है। कंप्यूट द फॉलोइंग, सीधा सीधा ऐड करना है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी माइनस बी और ए माइनस बी बी ए बी फाइंड करना है। इसको ए दे दो, इसको भी दे देते हैं, या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर।
माइनस बी, और ये माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, आ गया। और अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, अब ये इससे होगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? आ गया समझ में कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये जो रो थी उसको इस कॉलम से करना है, फिर इसी रो को वापस इस कॉलम से, अगर आगे एक और कॉलम होगा तो उस कॉलम से, और फिर ये वाला जो कॉलम है उस सॉरी रो है इसको इस कॉलम से, ये वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फिर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सोल्व हो रहा है आगे तो उसको सोल्व करके लिखना है। आ गया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का, 1 2 3 2 3 और 4 मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो नंबर मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। देखो इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम है, और इसके अंदर रो कितनी है, 1। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? देखो इसको इससे, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, सेम ऐसे ही 4 6 और 8, ये ऐसे 6 9 और 12। आगे समझ में? बाकी के रेस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के, वो सारे मल्टीप्लिकेशन के ही है और वो आपको करने हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सी दे रखा है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको इक्वल प्रूव करना है। कर लेना आप। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बात ऐसी है, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर क्लास में यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम आपको घर पे ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर नहीं आ रहा हो तो आपको पता है आप कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्कूल का जो ग्रुप है उसमें कैसे कांटेक्ट करना है। अपन अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है जिनकी कैलकुलेशन बड़ी है, क्वेश्चन तो सिंपल से है लेकिन क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो क्या है, थोड़ी बड़ी सी है, तो उसके लिए मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ए इक्वल टू दे रखा है 2/3 देखते हैं क्वेश्चन। ए दे रखा है अपने को 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 7/3 2 और 2/3 ये दे रखा है ए, और बी क्या होगा अपना, बी दे रखा है अपने को 2/5 3/5 और 1/5 2/5 और 4/5 7/5 6/5 और 2/5। कंप्यूट का करना है अपने को 3a माइनस 5b। 3a क्या हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपना 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2, यही बनेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5b चाहिए अपने को, क्या बनेगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, यही बनेगा। 3 माइनस 5b, देखो सारे जीरो हो रहे हैं तो इसकी ये क्या बन जाएगा अपना 0 0 0
0 0 0 0 और 0, यानी कि क्या बनेगा अपना जीरो मैट्रिक्स। क्या बन गया अपना जीरो मैट्रिक्स। इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा कुछ बड़ा करना नहीं है इसमें, जो क्वेश्चन कह रहा है अपने को वैसे करते जाओ। अपन ने क्या किया था क्वेश्चन में, ए और बी दे रखा था, इसने बोला 3a माइनस 5b कंप्यूट करो, तो 3a मतलब अपने पास a है 3a चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, b है 5b चाहिए अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो अपन ने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट, तो रिजल्ट है वो अपने पास सामने है। आ गया समझ में? नेक्स्ट करेंगे अपन ने अगली क्लास में। थैंक यू।